बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है एक प्रोजेक्ट को लेके डेफिनेटली, जिसका हम कह सकते हैं कि एक न्यू कम्युनिटी विद इन द सिटी जो है वो क़याम किया जा रहा है। ये जिस तरह दुनिया को ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया, जब इसकी कनेक्टिविटी बढ़ गई तो इसको ग्लोबल विलेज का नाम दे दिया गया। जब बीटीके के बारे में तो हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अब इसके अंदर जो आपने ये दो माशाल्लाह से नाम लाए हैं आप, स्मार्ट एंड विलेज, ये जो दो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह अगर कोई बंदा हमारी कम्युनिटी का मेंबर है, कोई इसके अंदर रहने वाला है, तो वो बैरिया की मस्जिद, जो जामिया मस्जिद भी वैसे यूज़ करेगा, थीम पार्क भी वैसे यूज़ करेगा, हॉस्पिटल भी वैसे यूज़ करेगा, वो दो दो कम्युनिटी का मेंबर हो गया। Assalamu alaikum, this is Ayman Arif. I am from California Real Estate and Builders. I am here with the most famous and the most greatest personality, Mr. Bilal Talib. Assalamu alaikum, Mr. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, शुक्र है, ज़बरदस्त। तो सर बिलाल, आज मैं यहाँ एक ख़ास टॉपिक को लेकर आई हूँ। डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है एक प्रोजेक्ट को लेके डेफिनेटली, जिसका हम कह सकते हैं कि एक न्यू कम्युनिटी विद इन द सिटी जो है वो क़याम किया जा रहा है, जिसका नाम है बीटीके स्मार्ट विलेज। उसके बारे में भी एक बात करनी है, ऑब्वियसली इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट आया कहाँ से बेसिकली। जी थैंक यू सो मच मैडम। मैं जो है ये इसके यही चीज़ें हम इनफैक्ट जो हमारी पूरी एक कंपनी है, वो जब भी जो कोई प्रोजेक्ट लेके आती है तो वो दो चीज़ों को मीट कर रहा होता है। एक तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, और दूसरा वो कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहा होता है यहाँ की जो कम्युनिटी है उसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है ये हमने जो कुछ चीज़ों को हमने नोट डाउन किया कि जो यहाँ पे, चूँकि ये एक नया आबाद होने वाला शहर है, इसके अंदर जो आने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान भर से, कोई बलूचिस्तान से है, कोई अंदरून सिंध से है, कोई जो है वो पंजाब से है, कोई KPK से है, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ से आने वाले लोग हैं जो आके इसको आबाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम एक चीज़ जो इंडिविजुअलिटी थी वो ज़्यादा जो है वो परवेल हो रही थी, और इसके अंदर जो एक कम्युनिटी जिसमें मिल बैठने का कंसेप्ट, जिसमें अपनी जो कॉमन प्रॉब्लम्स और कॉमन जो अपनी नीड्स हैं उसके ऊपर जो था वो कोई जो एक मुत्तफ़िक नहीं हो पा रहे थे, या उसकी एक फुकदान था इस कम्युनिटी के अंदर कि यहाँ पे जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी और जो कॉमन जो उनकी जो ज़रूरतें थी उसके ऊपर जो था वो कोई भी एक यानी जामिया जो है वो हिकमत अमली हमें जो नज़र नहीं आई। तो उस चीज़ को हमने एक तो एडप्ट किया, ये था जिसका हमने एक सोल्यूशन दिया। दूसरा था कि जो प्रॉब्लम है वो ये थी कि यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है उसको जब अपनी एक इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती थी, जिस तरह उसको आउटडोर जो है वो अपनी सिटिंग के लिए कोई चीज़ ऐसी चाहिए थी जहाँ पे वो अपने किसी भी गेस्ट को एंटरटेन कर सके, जिसको वो ज़ाहिर है अब ये कम्युनिटी 125 गज़ वालों के घरों पे मुश्तमिल है, तो वो उन लोग उसके लिए हमने जो ज़रूरत महसूस की हमने उसको अपने इसमें सब्जेक्ट बनाया। फिर उसके साथ हमने इसका जो है वो कम्युनिटी हॉल बनाया, जो एक कभी हमारी जो छोटी छोटी गैदरिंग्स के लिए भी ज़ाहिर है वो एक ज़रूरत पड़ती है कम्युनिटी हॉल की, तो उसको हमने इसके अंदर लेके आए। फिर उसके साथ अब बड़े सारे लोग जो हैं उनकी फैमिली, वो पूरी फैमिली के साथ नहीं रह रहे होते। फ़र्ज़ किया कोई ओवरसीज़ है तो उसने फैमिली शिफ्ट की एजुकेशन के लिए या कुछ व्हाट्सएवर उनकी किसी भी मसले को मद्देनज़र रखते हुए वो अकेली फैमिली यहाँ पे की हुई है, तो उसके लिए हमने जो था ये महसूस किया कि उनके लिए एक जो है डोर स्टेप के ऊपर जो है वो क्लिनिक और फर्स्ट एड, और बाकी ये था कि उसके साथ एम्बुलेंस को हमने एडप्ट कर दिया। फिर उसके साथ हमने इसमें इस चीज़ में देखा कि ये तमाम जो इस टाइम पे एक उभरता हुआ कंसेप्ट जो है वो ये था कि जो को वर्किंग स्पेस है जहाँ पे जो है वो आप यानी हर जो बंदा है वो अपने लिए यहाँ पे आके एक नई जो कमर्शियल स्पेस नहीं भी यानी अगर वो परचेज़ कर पाता या उसको रेंट पे नहीं ले पाता तो उसको भी एक जो है वो एक स्पेस मिल जाए जिसके अंदर वो अपनी जो है वो जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है वो उसके अंदर कर सके। इसके साथ साथ फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप को, चूँकि ये आपस में जुड़े हुए लोग हैं, इसको हमने स्मार्ट विलेज का नाम दिया है। स्मार्ट इसकी जो चीज़ है वो हम इसके अंदर जो मॉडर्न जदीद जो इक्विपमेंट हैं वो इसको स्मार्ट इस कम्युनिटी को बनाते हैं, जिसके अंदर हमने सोलर पैनल और ये बाकी तमाम जो दौरे हाजिर की जो जदीद तकाज़े हैं उसको पूरा करते हुए बाकी चीज़ें उसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और जो दूसरी चीज़ थी उसके साथ हमने फिर इसके साथ हमने उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर का एक इनेकाद किया। मेरा और मेरी टीम का ये मानना है कि जो जिस तरह से जो यानी जो फिज़िकल जो बीमारियां हैं उनको जो उनके इलाज के लिए जो है वो पार्कों का आबाद होना ज़रूरी है,
और मईशत की जो बीमारियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की जो है वो सरपरस्ती और उसको प्रिवेल करने के लिए जो एफर्ट्स हैं उनका करना ज़रूरी है। तो हम उसी के पेश नज़र हमने इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक सेंटर बनाया है, जिसके अंदर कोई भी इस कम्युनिटी का मेंबर जो भी कोई नई प्रोडक्ट या अपनी कोई नई सर्विस जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहता है तो वो वहाँ पे डिस्प्ले करके अपनी कम्युनिटी को उसके तरफ मुतवज्जो कर सकता है। इसके साथ फिर इसकी जो पार्क, इसका स्कूल, इसकी जो कॉलेज और इसके साथ जो इसके जो गैलरी है जिसके से रोज़मर्रा की जो तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसके साथ इसका जो पार्क है वो इसकी अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ हमने जो इसकी लोकेशन चूज़ की है वो एक ऐसी जो है वो टॉप के ऊपर है पहाड़ी के, कि जिसके तीनों साइड पे जो है वैली है और चौथी साइड पे इसके सड़क है जो जना एवेन्यू के साथ जुड़ती है। बिल्कुल बिलाल भाई, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, प्लस इसके साथ साथ आपने इनकी अमेनिटीज़ के बारे में भी हमें इस वक्त बताया है। इस वक्त इन सब चीज़ों के साथ साथ जो हाइप क्रिएट हो रही है अबाउट द बीटीके स्मार्ट विलेज, बीटीके के बारे में तो हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बहरिया टाउन कराची एक बहुत फेमस, एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अब इसके अंदर जो आपने ये दो माशाल्लाह से नाम लाए हैं आप, स्मार्ट एंड विलेज, ये जो दो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैडम इसके ये जो विलेज जो है इनफैक्ट ये जिस तरह दुनिया को ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया, जब इसकी कनेक्टिविटी बढ़ गई तो इसको ग्लोबल विलेज का नाम दे दिया गया। जब इसको इंटरनेट ने जोड़ दिया, जब सबको आपस में कनेक्ट कर दिया तो फिर इसको ग्लोबल विलेज का नाम दे दिया गया। इसी तरह से जो विलेज है उसको वो कंसेप्ट जो है वो है कि चीज़ों ये इंटरकनेक्टेड वेल कनेक्टेड लोग जो हैं उनकी कम्युनिटी। विलेज उस चीज़ के लिए है कि ये आपस में ये तमाम लोग जो है अपनी तमाम जो बुनियादी ज़रूरतें और जो तमाम बुनियादी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए ये इनके पास जो है कॉमन इनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मौजूद हैं इनके पास। और दूसरा जो स्मार्ट है, स्मार्ट इसको जो है इसके अंदर जो इंस्टॉल होने वाली जो इक्विपमेंट्स हैं वो इसको स्मार्ट बनाती हैं। दूसरा इसकी जो लोकेशन, इसकी जो हाइटेड लोकेशन है वो इसको स्मार्ट बनाती है। तीसरा जो बाकी जो मेजर जो अट्रैक्शंस हैं, जिस तरह पार्क का होना, मस्जिद का होना, उसके साथ गैलरी का होना, उसके साथ इंस्टीट्यूशनल जोन का होना और फिर मेन जना एवेन्यू के ऊपर होना, और फिर इसके वो राइट साइड पे इसके जो है वो डांसिंग फाउंटेन, लेफ्ट साइड पे जामे मस्जिद जो दुनिया की तीसरी बड़ी जामे मस्जिद है, उसके साथ इकरा यूनिवर्सिटी का होना, फिर इसके सामने गोल्फ का होना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इसको स्मार्ट बनाती हैं। तो इसका नाम हमने फिर यहाँ से इसको जो है ना वो हमने ये इस नाम को लिया था स्मार्ट विलेज, कि ऐसी कम्युनिटी जो वेल कनेक्टेड लोगों की कम्युनिटी हो और जो तमाम जो अपने अंदर स्मार्ट जितनी जो फीचर्स हैं वो अपने पास रखती हो। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा बिलाल भाई, इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो बीटीके स्मार्ट विलेज हमारा लॉन्च हुआ है, इसके अंदर किस तरह इजीली लोग इजी इंस्टॉलमेंट पे से ले सकते हैं, इजी अपनी आप सेविंग करते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत कंफर्ट है कि वो इजीली उस पर इन्वेस्ट कर सकें, और कितना टाइम ड्यूरेशन इस प्रोजेक्ट के लिए है हमें कि इतनी टाइम ड्यूरेशन है? इसी जो डेफिनेटली हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखा हुआ है। जो हमारी टारगेट जो ऑडियंस है उसकी जो कैपेसिटी है जो उसको मद्देनज़र रखते हुए ही इसका जो पेमेंट प्लान है शेड्यूल किया गया। इसको 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर हमने जो है वो डिवाइड किया, और फिर इसको डिवीज़न भी इसकी इस तरह से करके किया ताकि जो कोई भी जो पर्सन जो इस रेंज के अंदर जिसकी जो इनकम है या जो इसकी जो फाइनेंशियल जो समझ लें स्ट्रेंथ है वो अगर इस रेंज के अंदर मीट कर रही है तो उसको आसानी के साथ वो हमारे जो पेमेंट प्लान है उसको फॉलो कर सके। ठीक है। और ये जो इसके अंदर रेजिडेंट्स रहने वाले हैं, जो रेजिडेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होने वाली हैं बीटीके स्मार्ट विलेज के नाम के बाद, उसके बारे में हमारी तरफ से क्या है कि हम उनके हाई एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकेंगे? डेफिनेटली हम जो है एक मिलकर जीतने पे यकीन रखते हैं, हम विन विन पे यकीन रखते हैं। हमने डे 1 से तमाम जो प्रोजेक्ट्स किए हैं या जो कंपनी है इसकी बुनियाद ही इसी चीज़ के ऊपर है कि हम मिलकर जीतने पे यकीन रखते हैं, और हम सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। और ये इस कंपनी की जो मेजर स्ट्रेंथ है वो है ही लीडरशिप। तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये इंशाल्लाह मोर देन एक्सपेक्टेशंस जो है ये डिलीवर करेगी ये कंपनी, क्योंकि हम इस चीज़ को हम ना सिर्फ एक इसकी कोई सेल परचेज़ है, ये हमारा पैशन है। हम लीडरशिप के अंदर तो जो है वही हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम इंशाल्लाह उसको जो है बुरकार लाते हुए तमाम ये जो कम्युनिटी है इंशाल्लाह उसको एक आइडियल कम्युनिटी इंशाल्लाह बनाएंगे। इंशाल्लाह।
बिलाल भाई, आपको आपके पास नॉलेज है इन चीज़ों की कि माशाल्लाह से कि देयर लाइक मैनी कम्युनिटीज़ जो इस वक्त आगे जा रही हैं, तो आपको इजीली लगता है कि बाकी कम्युनिटीज़ के मुकाबले हमारी कम्युनिटीज़ में क्या डिफरेंस है जो लोग इजीली उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मानेंगे और वो भरोसा रखेंगे इस चीज़ के लिए कि हाँ, बाकी कम्युनिटीज़ से हमारी कम्युनिटीज़ डिफरेंट है? डेफिनेटली एक जिस तरह मैंने आपको बताया, ये इंटरकनेक्टेड लोगों की एक कम्युनिटी डेवलप होनी चाहिए जो तमाम स्मार्ट फीचर्स के साथ जो है वो डेवलप होने जा रही है, और इसकी तमाम जो अम्यूनिटीज़ हैं वो इसके और ज़्यादा, और इसकी लोकेशन जो है उससे भी ज़्यादा स्मार्ट इसको बना देती है। दूसरी बात कि लोग हमारे इस कम्युनिटी के अंदर क्यों आएंगे, और वो दूसरे वाले घर के अंदर आम जो एक जो इस टाइम पे अवेलेबल घर हैं या उनके अंदर या जो कोई प्लाट्स हैं उसको लेके उसको नहीं बनाएगा। तो डेफिनेटली हम जो चीज़ें इसके अंदर फर्दर फीचर्स जो ऐड करने जा रहे हैं, जिस तरह अगर कोई बंदा हमारी कम्युनिटी का मेंबर है, कोई इसके अंदर रहने वाला है, तो वो बैरिया की मस्जिद जो जामिया मस्जिद भी वैसे यूज़ करेगा, थीम पार्क भी वैसे यूज़ करेगा, हॉस्पिटल भी वैसे यूज़ करेगा, तमाम वो दो कम्युनिटी का मेंबर हो गया। एक वो अपनी जो ब्राइडल वे में जो बहरिया टाउन है उसकी तमाम जो उसकी एमिनिटीज़ हैं उसके पास वो भी आ गई, और प्लस उसके अंदर पास जो है ये तमाम एमिनिटीज़ भी आ गई जो इसको हमने अपनी कम्युनिटी को प्रोवाइड की हैं। तो इस तरह उसके पास डुअल समझ लें एक कम्युनिटी मेंबर होने के साथ उसकी जो लाइफ है, जो लाइफस्टाइल है, वो और ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव, और ज़्यादा जो है कोऑपरेटिव, और ज़्यादा जो है वो मुस्बत अंदाज में, और फिर जो उसकी लोकेशन है मैं ये समझता हूँ वो भी उसको यूनिक बनाती है कि इस जैसी बैरिया के अंदर कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जो इतनी टॉप पे भी हो और एमिनिटीज़ भी उसके तमाम जो है ना वो पैदल डिस्टेंस पे हो। अच्छा बिलाल भाई, ये जो कम्युनिटी है इस तरह के लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं मार्केट के अंदर, और सबसे ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन है जो आई थिंक लोग एक नॉर्मल अपार्टमेंट में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन आता है अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। इसके बारे में जो है वो बाकी बहरिया के मुकाबले है, माशाल्लाह बहरिया में भी हर सर्विस अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें और हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई और मजीद हम इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है सोलर पैनल का जो है इजाफा करने जा रहे हैं। वो जो सोलर पैनल है वो इंशाल्लाह इनको इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो है वो इनको, यानी अगर फुली इंडिपेंडेंट नहीं कर पाएगा तो इनको कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है वो ज़रूर 70 to 80% ज़रूर इनको जो है वो सपोर्ट कर पाएगा। राइट, ओके। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तो लोगों को सिर्फ बेनिफिट्स ही नज़र आने वाले हैं डेफिनेटली इंशाल्लाह। बिलाल भाई, मैं बस एक आखिरी सवाल अब आपसे करना चाह रही हूँ जो कि बीटी के स्मार्ट विलेज से रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ और चीज़ों को भी टारगेट करता है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैं समझती हूँ कि व्यूअर के भी दिमागों में आ रहा होगा, वो ये कि आप क्या समझते हैं कि आपकी जो टीम है वो कितनी कैपेबल है, या उनमें कितनी कैपेसिटी है इस वक्त इतने ग्रैंड प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं इस वक्त ये इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की डिफरेंट सेक्टर्स फेस कर रहे हैं, उसमें हमारा ये प्रोजेक्ट किस हद तक मददगार साबित हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इनफैक्ट आप जो मार्केटिंग टीम की जो बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी सेल टीम, बाकी तमाम डिपार्टमेंट टीम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े यानी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हुए पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस कैपेसिटी, जिन सलाहियतों वाली टीम के साथ मुझे नवाजा है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भर में कोई ऐसी टैलेंटेड, ऐसी कैपेसिटी वाली, ऐसी लायल, ऐसी डेडिकेटेड टीम किसी और के पास होगी। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हालात जैसे भी हों मेरी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो पैदा करना जानती है। ठीक है बिलाल भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और आपने इतना जो अच्छे से बोला है। डेफिनेटली जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद से काफ़ी हाइप क्रिएट हुई थी, काफ़ी सारे लोगों के दिमागों में सवाल थे। डेफिनेटली इस इंटरव्यू के बाद भी लोगों के माइंड में काफ़ी सारे सवाल होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको उसका भी आंसर ज़रूर मिलेगा, और होप यही है कि अब तक काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। बिलाल भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और हम इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में नए लोगों के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।